ओके सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फायरवॉल फंडामेंटल्स एंड इसमें हम बात करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स रहेंगे हमारे वन बाय वन विल कवर वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फायरवॉल्स के बारे में जनरल टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। उसके बाद हम फायरवॉल के फीचर तो ये लिखा ही हुआ है ये यही सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाट इज अ फायरवॉल। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले एक सिंपल सी लाइन या डेफिनेशन जो भी आप बोलो लिखी हुई है यहाँ पे कि एक डिवाइस है कैसा सिक्योरिटी डिवाइस। अगर आपको याद हो हमने सीसीएनए पढ़ा है पहले और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सीसीएनए से वेल वर्स्ड है बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स, तो मैं सीसीएनए को रेफर करता रहूँगा बार बार। तो हमने पढ़ा था भाई नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जैसे राउटर्स थे, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस थे, स्विचेस थे, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस थे फॉर विच सेंस एक नेटवर्क पे डिवाइसेस को लाने के लिए। देन कुछ वायरलेस के डिवाइसेस थे, ऐसे ही आते हैं कुछ सिक्योरिटी के डिवाइसेस। तो फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक। कितने तरह की, दो तरह की ट्रैफिक हो सकती है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अगर आपने एसीएल पढ़ी होगी तो उसमें हमने इन और आउट दो तरीके से एसीएल्स को अप्लाई किया था, राइट। तो दो ही तरह की ट्रैफिक हो सकती है, उसी को आपको कंट्रोल एंड मॉनिटर करना रहता है। तो फायरवॉल भी उसी फ्लो ऑफ ट्रैफिक के ऊपर काम करती है, पहली बात। दूसरा, फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी टाइप ऑफ फायरवॉल्स के ऊपर। बट द पॉइंट इज कि चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, काम क्या रहेगा उसका, सेगमेंटेशन ऑफ नेटवर्क्स। आपके पास मे बी 2 3 4 डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हो सकते, या फिर आपका हो सकता है कि पूरा कंप्लीट टोपोलॉजी है, आप उसके अंदर सेगमेंटेशन लाना चाह रहे हैं, किस बेस पे। सो ज़्यादा मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, बट लेट मी गिव यू एन आइडिया कि आपका जो फायरवॉल है वो जोन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगेन सीसीएनए में मैंने थोड़ी बहुत फायरवॉल की बेसिक्स पढ़ाए हुए हैं कि 3 मेजर जोन उसके अंदर होते हैं, कि एक आउटसाइड जो बाहर पब्लिक यानी इंटरनेट से जुड़ा होता है, एक इनसाइड, और एक होता है, ये 2 मेजर है, और एक हो सकता है कि आपका डीएमजी भी हो। तो ये जरूरी नहीं है हर किसी के केस में हो, ये दोनों हर किसी के केस में मिलेंगे आपको, स्मॉल ऑफिस, मिड ऑफिस, लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क, कॉर्पोरेट नेटवर्क, एनी काइंड ऑफ नेटवर्क, है ना। तो ये सेगमेंटेशन होता है। तो जो फायरवॉल अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है वो इस जॉन बेस्ड इंटरफेसेस के बेस पे प्रोवाइड कराती है। तो इससे क्या होता है कि जो एंटायर एक सेगमेंट था, नेटवर्क था, आपने उसको 2 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो हम इसके बारे में और काफी डिटेल में बात करेंगे, बट दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फायरवॉल प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। तो ये एक गेटवे का काम करती है ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। ट्रस्टेड कौन सा हो गया तुम्हारा, जो इनसाइड नेटवर्क है, जो तुम्हारा ये वाला पार्ट भी है। अनट्रस्टेड कौन सा हो गया तुम्हारा, जो आउटसाइड वाला इंटरनेट वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा रहता है बाय डिफॉल्ट कि भाई यहाँ के यूजर तो बाहर जा सकेंगे, रिक्वेस्ट रिप्लाई सब कुछ, लेकिन अगर बाहर से कोई इनिशिएट करता है ट्रैफिक, मान लो आपके लैन के सर्वर्स वगैरह को एक्सेस करने का, दैट विल बी डिनाइड। तो ये डिफॉल्ट एक्शन पैटर्न होता है फायरवॉल का। वी कैन डू चेंजेस एंड ऑल इन दिस, बट ये डिफॉल्ट है। तो फायरवॉल का थोड़ा सा वो दिया हुआ है कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इंजन का कंपार्टमेंट होता है ना, जैसे आपके गाड़ियों में, तो उस इंजन को रेस्ट ऑफ द इंटीरियर से अलग करने के लिए एक जो सेपरेशन दिया गया था उसको फायरवॉल बोलते थे। तो अब इसको नेटवर्क में भी यूज कर रहे हैं हम, है ना। तो उसका काम अलग था, इसका काम अलग है, बट द सेंस इज बेसिकली सेम, राइट। तो ये हमने बात करी है। तो ये एक आइडिया है कि भाई फायरवॉल है क्या, ठीक है ना। मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ, हो सकता है आपको ये थियोरेटिकल पता हो मे बी, तो आप यू कैन वॉच द फर्दर वीडियोस, बट हो सकता है कुछ काम की चीज मिल जाए आपको यहाँ से भी। अच्छा, बोलता है कि एज पे यूज होती है फायरवॉल। एज का मतलब क्या होगा कि मान लो ये आपका एक लैन है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है या कैंपस नेटवर्क है, एंटरप्राइज नेटवर्क, वट, और ये आपका इंटरनेट है। तो इंटरनेट से जो आप कनेक्ट होते हो यहाँ पे, तो जनरली क्या होता है, हमारे पास एक राउटर है, यहाँ से आपका फिर कोर स्विच हो, और तुम्हारा हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हो, फिर आगे तुम्हारे एक्सेस स्विचेस हो। तो ये तुम्हारा एक 3 tier 2 tier आर्किटेक्चर हो सकता है। इसी को सिक्योर करना है, तो नाउ यू विल नॉट यूज मे बी यू विल यूज लाइक दिस, कि भाई आपने यहाँ पे राउटर यूज कर रखा है और आपने फिर यहाँ पे क्या कर दी, एक फायरवॉल भी लगा दी। वो हम फायरवॉल जब डिजाइन कंसिडरेशन की बात करेंगे ना, तो हम देखेंगे फायरवॉल हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो फायरवॉल कैन बी पुट हियर, और इट कैन बी पुट लेट्स से हियर, कि भाई आप क्या करो, राउटर पे टर्मिनेट ना करो आईएसपी को, एंड व्हाट यू कैन डू,
आप यहाँ पे फायरवॉल पे टर्मिनेट कर सकते हो। देन यू कैन मे बी यूज राउटर और नोट। तो दीज आर सम थिंग्स दैट वी विल डिस्कस कि फायरवॉल कैसे आप यूज कर सकते हो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो बट लेकिन यहाँ पे बोला कि एज पे जनरली आप पाएंगे फायरवॉल एज पे है, बट देर कैन बी अनदर थिंग्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन में वांट टू डू विद फायरवॉल। तो जैसे आपने क्या किया कि भाई वीलैन्स बना दी, ठीक है, वीलैन से ट्रैफिक सेगमेंटेशन हो गया, नेटवर्क सेगमेंटेशन हो गया, पर आपको उसमें इंटर वीलैन कराना है तो लेयर 3 पे आप आ गए। तो वहां लेयर 3 पे मान लो आपने लेयर 3 स्विच से या राउटर से उनका इंटरकनेक्शन करा दिया, लेकिन अब फुल कंट्रोल हो गया वो एक तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट विलेंस के बीच में। आप वो फुल कंट्रोल नहीं चाहते, आप पॉलिसी बेस्ड कोई रूल्स लगाना चाहते हो बिटवीन टू डिफरेंट सेगमेंट्स और सबनेट्स और वीलैंस, तो उसके लिए फिर आप बीच में एक फायरवॉल लगा सकते हो। राइट, लिखा है एग्जाम्पल आइसोलेशन ऑफ सर्वर्स लैन फ्रॉम यूजर्स लैन में भी आप कुछ पॉलिसी वगैरह डिफाइन कराना चाहते हो तो फायरवॉल का वो पॉलिसी लगा सकते हो इन एंड आउट ट्रैफिक के लिए। सो दिस इज वेयर यू नो कि एप्लीकेशन बोल लो एक तरह से फायरवॉल की कहाँ पे है नेटवर्क में, एज पे है मोस्टली, बट देयर कैन बी अदर केस सिनेरियोज। छोटे मोटे नेटवर्क्स के लिए स्मॉल फायरवॉल हो सकती है, लेट्स से कम फीचर वाली नॉर्मल फायरवॉल, लेट्स से जो स्टेटफुल फायरवॉल वगैरह हम बोलते हैं। और लेट्स से कोई बड़ा बिजनेस हाउस है, उनके लिए हमारे पास हो सकता है कि फायरवॉल के जो एडवांस वर्जन है हमारे पास, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिनमें एडवांस एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, एआई एंड एमएल की सिक्योरिटी फीचर्स, क्लाउड प्रोटेक्शन और आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, हाई लेवल ऑफ वीपीएन्स विद मोर एंड मोर लाइसेंसेज है, तो वो सारी चीजें आपके बड़े बड़े नेटवर्क्स में एंटरप्राइजेज हाउसेज में आपको मिल जाएंगी। बट यहाँ पे लिखा है मैंने कि जो आपका नॉर्मली वाईफाई राउटर भी आता है, इवन ऑलमोस्ट सब में आजकल आपको फायरवॉल मिल जाएगी, ठीक है, नॉन कमर्शियल ग्रेड में भी, जो होम सिनेरियोज के लिए होते हैं। जो कमर्शियली ग्रेड तुम्हारे वाईफाई राउटर उनमें तो होना ही होना, वो तो डेफिनेट है। राइट, तो वहां से भी आप बहुत सारी फायरवॉल की चीजें कर सकते हो। तो ये आप देख लेना, दीज आर सम थिंग्स अबाउट मोर थिंग्स अबाउट फायरवॉल। और क्या है फिर हमारे पास, दिस इज अ बिट ऑफ हिस्ट्री कि भाई जो शुरू में सिस्को का पोर्टफोलियो है फायरवॉल का, इट वाज अबाउट पिक्स फायरवॉल, ठीक है। पिक्स में लेकिन दिक्कत थी तुम्हारी वीपीएन की कैपेबिलिटीज की। तो बाकी तो उसमें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वगैरह थी, पर वीपीएन के लिए फिर हमने सिस्को ने क्या डिवाइस कौन सा है यूज करना पड़ता था, वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज करने पड़ते थे आपके रिमोट एक्सेस वीपीएन और वो सब लगाने के लिए। फिर इन दोनों को एक साथ बेचा गया कि भाई इससे तुम फायरवॉल की बाकी सिक्योरिटी ले लो, इससे तुम वीपीएन का काम ले लो। पर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इनको रिप्लेस कर दिया गया एंड एएसए वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये दोनों का ही काम कर रही है तुम्हारी, नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स सिक्योरिटी तो है ही, वीपीएन भी आप इस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। आजकल अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड ऑल, कि भाई एएसए में भी तुम्हारा एएसए प्लस एफटीडी, एक तरह से ये बोल लो फायर पावर थ्रेट डिफेंस। ऐसे है क्या है वैसे, अडप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस है, ठीक है। फायरवॉल थ्रेट डिफेंस क्या है, हम आगे टाइप ऑफ फायरवॉल जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे। एक तो होता है लेगेसी या ट्रेडिशनल फायरवॉल, जो चलती आ रही है पिछले पुराने टाइम से, शुरू ही हुई थी जहां से फायरवॉल टेक्नोलॉजी हमारी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स आ गई, तो इसमें कुछ एडवांस एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, हम बात करेंगे उनकी। तो सिस्को एएसए में ये फीचर्स नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एफटीडी के नाम से ही आपको फायरवॉल खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, सिस्को एफटीडी। या फिर आप क्या कर लो, एएसए का जब मैं आपको हार्डवेयर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि जैसे आपको याद होगा राउटर के अंदर हम मॉड्यूल लगा सकते थे, एक्स्ट्रा पोर्ट्स लगा सकते थे, कार्ड्स लगा सकते हैं। तो ऐसे आप एएसए के अंदर भी कार्ड इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो वो कार्ड आपके एक्स्ट्रा, जैसे आपको आईपीएस की कैपेबिलिटी चाहिए फायरवॉल के अंदर ही, ठीक है, तो आप वो एक कार्ड लगा लो। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, आपको कंटेंट सिक्योरिटी मॉड्यूल लगाना है, आप वो लगा लो एएसए के साथ। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज एएसए कैन एक्ट एज द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आल्सो. So these are some of the options that Cisco provide us for small scale environment to large scale enterprise houses. So they have the firewall portfolio for every kind of scenario and network. So I guess this is enough for this video ना। तो मैंने ट्राई किया था, अभी बहुत सारी स्लाइड्स है, अगर मैं पर स्लाइड मिनट भी लगाऊं तो 1.5-2 घंटे की वीडियो बनने वाली थी ये वाली, तो मैं एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, सॉरी।
मल्टीपल छोटी छोटी 10 10 15 15 20 20 मिनट की ऐसी वीडियोस रखेंगे इस पूरे चैप्टर की। लेट्स सी हाउ मेनी वीडियोस विल बी देयर। 4 5 वीडियोस आई गेस रहेंगी। तो आई गेस दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस इन द फायरवॉल टाइप्स नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।